नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रांची विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर का हल 2022 का पेपर है। प्रश्न संख्या 78 से शुरू करते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निराला की रचनाओं का सही क्रम क्या है? अनामिका, नए पत्ते, तुलसीदास, आराधना। इसकी उत्तर कुंजी नहीं है। किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको संशय हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे अनामिका का 2 संस्करण प्रकाशित हुआ, पहला 1923 में और दूसरा 1939 में। अनामिका सबसे पहले आएगा, उसके बाद तुलसीदास जो है 1939 में इसका प्रकाशन वर्ष है। नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष 1946 में है। ये नए पत्ते जो है दलित जीवन पर आधारित है। आराधना का 1953 प्रकाशन वर्ष है, तो सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? कामायनी के सर्ग कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो 15 सर्गों का जो क्रम है उसे अच्छे से याद कर लीजिए। तो इसका पहला सर्ग है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, इस तरह से इसका सर्ग है। तो 79 का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए, प्रश्न संख्या 80 है, मुक्तिबोध का ठाठ किसी से मिलता है तो सिर्फ कबीर से, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। सी विकल्प सही है। 81 नंबर है, प्रेमचंद के पात्र और उनसे संबंधित उपन्यास का एक युग्म सही नहीं है। मनसाराम निर्मला, ज्ञान सेवक गोदान, अमरकांत करमभूमि, सूरदास रंगभूमि। तो अमरकांत करमभूमि, सूरदास रंगभूमि, ये तो कई बार पूछा गया है। सूरदास रंगभूमि का प्रमुख पात्र है। मनसाराम निर्मला ये भी सही है। ज्ञान सेवक गोदान का नहीं है। राम सेवक अगर होता तो राम सेवक गोदान का है। राम सेवक जो अधेड़ व्यक्ति है और रूपा की शादी राम सेवक से होती है, तो राम सेवक अगर होता तो ये विकल्प सही होता। ये गलत है, ज्ञान सेवक नहीं है, राम सेवक है। ठीक है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? उपन्यास का कथामुख और उपसंहार दोनों इसकी संरचना के अंग हैं। न्यूनिया और भट्टिनी दोनों सामाजिक शोषण के शिकार हैं। सुचरिता स्वच्छंद व शोषण मुक्त नारी पात्र है। बाणभट्ट साहसी, पराक्रमी और सहृदय है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह है बी, 1 और 4, ये दोनों सही है। प्रश्न संख्या 83 है, मैला आंचल उपन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? इसमें फूल भी है, सोल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर भाग नहीं पाया, इस तरह से ये कथन है। पूछा गया है किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु, गोपाल राय मधुरेश, देवी शंकर अवस्थी। तो ये कथन है फणीश्वर नाथ रेणु का। ये कथन बिहार एस्टेट पेपर 2 में भी पूछा गया था। 84 नंबर है, कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 2016, 15, 18, 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2017 में। इनकी प्रसिद्ध रचना है जिंदगी नामा पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 85 नंबर है आपका बंटी, उपन्यास के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है आपका बंटी। इसमें सत्य कथन बताना है। उपन्यास तलाक की समस्या पर आधारित है, बिल्कुल सही है। अजय, शकुन और बंटी उपन्यास के मुख्य पात्र हैं, ये भी सही है। बंटी के माध्यम से बाल मनोविज्ञान व प्रभावशाली चित्रण किया गया है, ये भी सही है। अजय और शकुन एक दूसरे से बदला लेने के लिए बंटी को हथियार की तरह उपयोग करते हैं। तो इसमें 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, बी विकल्प सही है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सभी विकल्प सही है। मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी भारतेंदु के किस नाटक की पंक्ति है? अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा, भारत जननी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत दुर्दशा। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चल जाती हैं अति ख्वारी, इस तरह से ये पंक्ति है। 87 नंबर है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम क्या है? कामना, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। तो आप सभी लोग जानते हैं ध्रुव स्वामिनी प्रसाद का अंतिम और प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामिनी। और इनका प्रौढ़ नाटक है स्कंदगुप्त। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, प्रसाद का प्रौढ़ नाटक कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले विकल्प के अनुसार आ जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है 1922 में।
उसके बाद कामना है, कामना 1927 है। चंद्रगुप्त 1931 स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा था। ध्रुव स्वामी 1933। तो 4C विकल्प सही होगा। अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। प्रश्न संख्या 88 है, बकरी नाटक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? दुर्जन सिंह एक शोषक चरित्र है, बिल्कुल सही है। सत्यवीर एवं कर्मवीर दुर्जन सिंह के लिए काम करते हैं, ये भी सही है। दुर्जन सिंह का विरोधी पात्र सिपाही है, ये गलत है। विपत्ति की बकरी को दुर्जन सिंह गाधी की बकरी ही कहकर उठवा लेता है, बिल्कुल सही है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये ए विकल्प सही होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये प्रसिद्ध नाटक है बकरी, और इनका एक और नाटक है अब गरीबी हटाओ। 89 नंबर है, निबंधकार और निबंध का कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? भारतेंदु पांचवें पैगंबर, प्रताप नारायण मिश्र नई सभ्यता की वानगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज, विद्यानिवास मिश्र तमाल के झरोखे में। तो इसका जो गलत विकल्प है वह है बी, प्रताप नारायण मिश्र नई सभ्यता की वानगी। ये प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा नई सभ्यता की वानगी किसका निबंध है? कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है आलोक पर्व पर 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 90 नंबर है, कुबेरनाथ राय के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? शास्त्रीय, सैद्धांतिक, ललित, इनमें से कोई नहीं। तो कुबेरनाथ राय के निबंध जो है ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। ललित निबंध के प्रवर्तक के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के पात्रों और कहानियों का कौन सा एक युग्म गलत है? ईदगाह, अमीना, पंच परमेश्वर, हल्कू, मंत्र, डॉक्टर चड्ढा, कफन, माधव। तो इसमें जो गलत युग्म है वह है पंच परमेश्वर हल्कू। हल्कू पंच परमेश्वर का पात्र नहीं है, यह पोस की रात कहानी का पात्र है। पोस की रात कहानी के 3 प्रमुख पात्र हैं, हल्कू, उसका कुत्ता जबरा और पत्नी मुनिया। पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। चलिए अगला प्रश्न है 92 नंबर, इनमें से कौन सी एक कहानी माधवराव सप्रे की है? माधवराव सप्रे की कौन सी कहानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी। ये माधवराव सप्रे की प्रसिद्ध कहानी है। प्रश्न संख्या 93 है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कथम में हीरामन की पहली कसम कौन सी थी? तो तीसरी कसम कहानी पर फिल्म भी बनी है। तीसरी कसम कहानी का प्रकाशन वर्ष 1956 है और इस पर जो फिल्म बनी है वह 1966 में बनी है। अगर ये कहानी आप पढ़े होंगे तो आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। तो जो हीरामन है वह जो पहला कसम खाता है वह चोर बाजारी का सामान नहीं ला देगा, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पुलिस पकड़ लेती है। बाद में उसे एहसास होता है और वह कसम खाता है कि आइंदा से चोर बाजारी का सामान नहीं ला देगा, चोरी की माल अपनी गाड़ी में नहीं रखेगा। उसके बाद दूसरा जो कसम खाता है वह खाता है कि बैलगाड़ी पर लदनी नहीं करेगा, क्योंकि उसके बैल जो है ज़्यादा बोझ होते हैं तो उसे तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है कि मेरे बैल इतने दुखी हैं। तो दूसरा कसम खाता है बैलगाड़ी पर लदनी नहीं करेगा। तीसरा और अंतिम कसम जो खाता है वह हीराबाई जो नौटंकी वाली है, उसे जब अपनी गाड़ी में बिठाता है कंपनी वाली बाई को, तो उसे लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है हीराबाई से हीरामन को, और जो है अंत में वही कसम खाता है कि आज के बाद मैं किसी नौटंकी वाली को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा। ये कुल 3 कसम हीरामन खाता है। 94 नंबर है, समानांतर कहानी आंदोलन के सूत्रपात कौन है? तो समानांतर कहानी आंदोलन के सूत्रपात हैं कमलेश्वर। डी विकल्प सही है। 95 नंबर, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे को नई कहानी की पहली कृति किसने माना? तो परिंदे को नई कहानी की पहली कृति मानने वाले हैं नामवर सिंह। 96 नंबर, इनमें से एक रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। लाल तारा, रेखाएं बोल उठी, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। तो रेखाएं बोल उठी ये देवेंद्र सत्यार्थी का है, रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं है। 97 नंबर, इनमें से एक दलित लेखक तुलसी राम की आत्मकथा कौन सी है? तुलसी राम की आत्मकथा प्रसिद्ध आत्मकथा है मुर्दहिया। मुर्दहिया जो है यह तुलसी राम की प्रसिद्ध आत्मकथा है। मेरा बचपन मेरे कंधों पर शिवराज सिंह बेचैन का है, ये कई बार पूछा गया है। जूठन आप सभी लोग जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। अपने अपने पिंजरे
मोहनदास नैमिषराय का है। अपने अपने पिंजरे। 98 नंबर है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, विमल मित्र। कभी कभी पूछा जाता है आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर हैं। किसकी जीवनी है, तो इसका उत्तर आ जाएगा शरद चंद्र। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष का समय लगा। 99 नंबर है, प्रकाशन के अनुसार हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंड हैं। पहला है क्या बोलूं क्या याद करूं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर से, इसका प्रकाशन वर्ष है 1970। तीसरा है बसेरे से दूर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1978। और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, इसका प्रकाशन वर्ष है 1985। ठीक है, इस तरह से इसका प्रकाशन वर्ष है। हरिवंश राय बच्चन के जो आत्मकथा है ये चारों, इसका प्रकाशन वर्ष अच्छे से याद कर लीजिए, किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय की विधा क्या है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, उपन्यास, इनमें से कोई नहीं। तो यह खंड काव्य है। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए इसे तैयार किया गया था। दूसरा है इसकी भूमिका किसने लिखी? संस्कृत के 4 अध्याय की भूमिका लिखने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी। और यह तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया था। संस्कृत के 4 अध्याय ये थे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ प्रश्न। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।